हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके और करंट अफेयर के सेक्शन को। क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी तैयारी करना शुरू करेंगे। और ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल है? जो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एलआईसी या फिर सिमिलर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में डिस्कस क्या क्या करेंगे, सोर्सेज क्या होने चाहिए, बुक्स कौन कौन सी रेफर करनी चाहिए आपको, कैसे तैयारी करनी है, किन सेक्शंस पे फोकस करना है और कैसे आपको अपना स्कोर इस सेक्शन में बढ़ाना है। तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक मिस्टेक अब क्या लोग कर रहे हैं कि करंट अफेयर जब से प्री के स्कोर में से हटाया गया है, तब से बच्चों ने सोच लिया है कि करंट अफेयर को तो तब देखेंगे जब हमारा प्री क्लियर हो जाएगा। दोस्त, मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास इतना टाइम है? देख लेते हैं अभी। आईबीपीएस पीओ 2023 की ये नोटिफिकेशन का पार्ट में लेके आया हूँ। ये अक्टूबर और यूं लगा लो सितंबर के लास्ट में आपको प्री आपका खत्म होगा। हो सकता है आपका 1 अक्टूबर को ही हो। और जो मेंस की एग्जाम डेट है ना, वो 5 नवंबर है। मुश्किल से एक महीना आपको मिलने वाला है यहाँ पे। और एक महीने से में से भी 2 से 4 दिन आप कट ऑफ की एनालिसिस में, डिस्कशन में निकाल देते हो। पेपर दे के आए हो, 2-3 दिन कूलिंग ऑफ पीरियड में निकल जाता है। ले दे के आपके पास 20 दिन बचते हैं। क्या 20 दिन में आप करंट अफेयर, जीके, बैंकिंग सेक्शन सब कवर कर लोगे? दोस्त, मुझे एक बात बताओ, प्री का स्कोर काउंट होता है क्या फाइनल में? नहीं। तो मतलब प्री में अगर जीके होती नहीं होती तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। मेंस में आपके जीके आती है, इसका मतलब फाइनल सिलेक्शन में आपका रोल प्ले करेगी करंट अफेयर। और 20 ही दिन बाद तो होना है। जब एक साल तक आप रीजनिंग, मैथ्स और बाकी चीजों की, इंग्लिश की तैयारी कर लेते हो, तो 20 दिन के लिए आप जीके को कैसे छोड़ सकते हो? यही आप बेसिक मिस्टेक कर रहे हो आप। करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ये तो डुअल रोल प्ले करती है। आपका पहले मेंस में रोल प्ले करेगी, एसबीआई वगैरह दे रहे हो तो जीडी में रोल प्ले करेगी, उसके बाद पीआई में रोल प्ले करेगी। कई लोग कहते हैं मेरे जी 10 नंबर कट ऑफ से ज्यादा थे मगर फिर भी रह गया। दोस्त, आपने करंट अफेयर पढ़ा नहीं। जीडी में आपकी धज्जियां उड़ गई, पीआई में भी आपकी धज्जियां उड़ गई। 2 क्वेश्चन करंट से पूछ लिया, आपको कुछ पता नहीं है। मैथ्स रीजनिंग तो वहां पूछने वाले नहीं है। तो ये बेसिक मिस्टेक करना बंद करो। अगर आप एक्चुअल में सीरियस एस्पिरेंट है तो ये मान के चलो ना, प्री तो आपका निकलना है। आप ये क्यों सोच के बैठे हो कि प्री अगर निकलेगा तो मैं करंट अफेयर की तैयारी करूंगा? फाइनल में मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करो। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो, इक्वल वेटेज दो, जितने मार्क्स काउंट होने हैं उसके अकॉर्डिंग वेटेज दो। तो डे वन से आपको तैयारी शुरू करनी है। पहली मिस्टेक तो जो ये कर रहे हो वो छोड़ दो। दूसरा, करंट अफेयर के सेक्शन के ये 3 पार्ट बनाते हैं बेसिकली। एक स्टैटिक जीके हो गया, एक करंट जीके हो गया, और तीसरा सेक्शन है बैंकिंग अवेयरनेस। तीनों सेक्शंस को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कोई नोट्स वोट्स बनाए होंगे, उन्हीं नोट्स को यूज करो। और जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप उनको एनरिच करना है, उनको और अच्छा बनाना है, ताकि आपके नोट से बाहर कुछ ना आए। और अगर आप नोट्स का पूरा पढ़ के गए हो तो आप अच्छा स्कोर कर पाओ। जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, यार कोई भी पॉपुलर पोर्टल के ऊपर से एक पीडीएफ उठा लो। बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो कि करंट अफेयर्स की वीडियोस देते हैं। उनकी पीडीएफ उठा लो, उसका प्रिंट आउट निकालो। उसमें ऑटोमेटिकली सेक्शंस दिए होते हैं वैसे तो, मगर अपने अकॉर्डिंग सेक्शंस बना लो। और हर सेक्शन के पीछे एक दो ब्लैंक पेज ऐड कर लो आप। ठीक है? ब्लैंक पेज क्यों ऐड करने हैं? कि ओवर द टाइम जब कोई भी नई इंफॉर्मेशन आएगी आप वहीं पे ऐड करोगे, ताकि आपका एक कंसोलिडेटेड सोर्स तैयार हो जाए। तो पेपर के पास जाकर आपको रिवीजन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े कि जी ये फला फला पीडीएफ पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। 70 तरह के सोर्सेज पढ़ लेते हो, रिवाइज कुछ नहीं कर पाते हो, याद कुछ रहता नहीं है, फिर कहते हैं जी जीके में स्कोर कम आया। ऐसा नहीं करना है, गलती हम कर रहे हैं। या फिर आपको अपने खुद के बेस नोट बनाने हैं तो इस पीडीएफ को यूज करके अपने खुद के नोट्स बना लो, ये आपकी चॉइस है। दूसरे वाले तरीके में थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो पीडीएफ में बने बनाए पड़े हो। अब बात करते हैं सेक्शन किस तरह है। देखिए, मैगजीन में ऐसे तो दिए ही होते हैं, ये पैटर्न मैगजीन वाले खुद फॉलो करते हैं। तो इस तरह से सेक्शन दिए होते हैं: बैंकिंग, इकोनॉमी, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिसी, स्कीम्स, स्पोर्ट्स। ये इस तरह से सेक्शन अगर नहीं दे रखे, खुद के नोट्स बना रहे, तो इस तरह से अपने नोट्स को सेक्शंस में डिवाइड कर लो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, वो चॉइस ही नहीं है। और उन न्यूज़पेपर से जो न्यूज़ निकल के आई है, जो आपके करंट अफेयर के काम की है और आपको लगता है कि आपके नोट्स में नहीं है, उसको नोट्स में ऐड कर लो। इसी तरह से आपके नोट्स जो हैं एनरिच हो जाते हैं। या फिर कोई क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, 7 क्वेश्चन आते थे, 3 क्वेश्चन नहीं आते थे, 3 क्वेश्चन को अब लिख लो वहाँ पे। मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखो, पॉइंटर फॉर्म में।
कोई वीडियो देख रहे थे, वहां कोई काम की इन्फॉर्मेशन आई, वो ऐड कर ली। कोई पीडीएफ कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसमें कोई काम की इन्फॉर्मेशन आई, वो नोट्स कर ली। तो बेसिकली आपका कंसोलिडेटेड सोर्स तैयार हो जाएगा। अब आपको कुछ किसी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवीजन सिर्फ इसकी करनी है, और जितनी बार इसमें ऐड करने जाओगे ना कोई पॉइंट, उतनी बार आपकी ऑटोमेटिक रिवीजन होती चलती है। और डेली क्विज ना दोस्त मस्ट है इस सेक्शन के लिए, ये आपको हमेशा रिवीजन मोड पे रखेगी। होता क्या है कि हम आज हमने बैंकिंग पढ़ लिया, पर 6 महीने तो ज़्यादा हो गया, मान लो 10 से 15 दिन के बाद आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब आपको याद नहीं है, तो आप हर 15 दिन में तो बैंकिंग रिवाइज करोगे नहीं। एक बार रिवाइज कर ली तो क्विज के दौरान आपको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो जाके देख लो, ऑटोमेटिकली रिवीजन हो गई आपकी। तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर के लास्ट में जाके। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की ना एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, हर मैगजीन में दिए भी होते हैं, नहीं तो ये कुछ मैंने खुद बना दिए हैं जितने भी मेरे को ध्यान है। डैम्स, नेशनल पार्क, हाईवेज, बर्ड सेंचुरीज, ये माउंटेन पास, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वेपन्स, अवार्ड्स, ये सारे एक टॉपिक की लिस्ट बना लो। किसी भी सोर्स से इनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो, और 1 और 2 पेजर बना लो हर टॉपिक के। जैसे कि डैम्स का 1 पेज का पूरा बना दिया, सारे डैम्स आपने लिख लिए, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से रिवर पे हैं। अब आपके पास वो सोर्स तैयार हो गया। अब उसको 1 पेज में आपने बना लिया, उसको फोल्ड करके पॉकेट में डाल लो अपनी। और जब तक आपको वो पूरा याद ना हो जाए, उसको पॉकेट में रखना। पॉकेट में क्यों रखना है, वैसे यूं नहीं है कि याद हो जाएगा। जब भी आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, पार्क में जा रहे हो, चाय पी रहे हो, जो भी आपके पास स्पेयर टाइम है, एक बार निकालो, उसको पढ़ लो। अलग से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आपको वो याद हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि आपको पूरा याद हो गया, उसको उठा के रख दो, दूसरा 1 पेजर उठा लो। मान लो डैम्स याद हो गया, अब नेशनल पार्क की उठा लो। इसी तरह से ये सोर्स आपके कंटिन्यूटी में तैयार हो जाएंगे, और लास्ट में जाके आपको घोटे नहीं मारने पड़ेंगे। उस टाइम जहां मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए, आप घोटे मार रहे होते हैं नेशनल पार्क के। तो ये थोड़ा सा फ्लो है आपकी तैयारी में। निमोनिक्स यूज करो, जैसे कि कोई भी मान लो करंट की आपको चीज याद करनी है, थोड़ा सा ना लिंक करो उसको किसी तरह से, किसी फनी वे में ऐड कर लो। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंक है, बैंक के हेडक्वार्टर को किसी तरह से लिंक कर लो, ये बैंक तो वहाँ अच्छा परफॉर्म करता है, इस बैंक का तो ये मतलब है, कुछ भी। और एक साथ सारी चीजों को जो एक चीज से जुड़ी हुई है, उनको सारी एक जगह लिख दो, तो कनेक्ट करना आसान हो जाता है। जैसे जहां बैंक की लिस्ट लिखी है, वहीं हेडक्वार्टर लिख दो इनके सामने, वहीं इनके सामने इनके चेयरमैन लिख दो, वहीं उनका लोगो क्या है बैंक का वो भी लिख दो, टैगलाइन क्या है वो लिख दो। मान लो कोई डिपॉजिट की कोई रैंक आई है आरबीआई की, या कोई भी, कि डिपॉजिट्स में ये बैंक इस नंबर पे है, तो वो रैंक लिख दो उसके सामने। इससे क्या होगा कि सिमिलर इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर पाना और रिटेन कर पाना आसान हो जाता है। इन चीज़ों को याद करने के लिए फ्लो चार्ट को यूज़ करो, डायग्राम बना लो, फिगर्स बना लो, इस तरह से करके ये इतने बैंक हैं, इस बैंक के फर्दर ये चीज़ें हैं, इस बैंक की फर्दर ये चीज़ें। इन्हीं चीज़ों का यूज़ करोगे तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती है। शेप्स का यूज़ करो इन चीज़ों को याद करने के लिए। और एक मैं ओवर द टाइम, एक बार ये सीरीज खत्म हो जाती है, उसके बाद वीडियोज़ बनाऊंगा इन चीज़ों को याद करने के लिए, स्टैटिक वालों के लिए। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, उसके बाद वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आपको याद हो जाएंगे वो। क्विज इसमें भी मस्ट है दोस्त, जितना आप क्विज अटेम्प्ट करोगे, रिवीजन आपकी होती रहेगी, लास्ट में जाके आपको घोटे नहीं मारने पड़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, तीसरे सेक्शन की। कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, उसको बेस बना लो, ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, उस बेस इंफॉर्मेशन के अंदर आप ऐड करते चलोगे। कोई भी कहीं पे भी डाउट आता है, तो आरबीआई के सर्कुलर पड़े हुए हैं पीडीएफ फॉर्म में, बहुत अच्छा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ होता है। तो आपको जब भी डाउट होता है, आरबीआई के सर्कुलर ढूंढ लो, टाइप करो गूगल में आरबीआई सर्कुलर, मान लो कासा, तो कासा लिख दो, आरबीआई सर्कुलर स्पेस कासा, तो आपको वो कासा वाला पीडीएफ मिल जाएगी, और वो बहुत अच्छे सोर्स हैं। या फिर अपने खुद के नोट्स बना लो उस बुक में से, अगर आपको बुक में कंफर्टेबल नहीं है, वो आपकी मर्जी है दोस्त। और तीसरी चीज, यूट्यूब ना भरी पड़ी है यार एक्सप्लेनर से, जो टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है एक बार देख लो। अगर आज आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो पेपर में भी होगा, एज सिंपल एज दैट। उस एक्सप्लेनर को देख के, और मेरी खुद की वीडियोस पढ़ी है बहुत सारे बैंकिंग के टॉपिक्स को, इन चीजों को यूज करके अपने नोट्स के अंदर सिंपल लाइन में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिसमें आप लिख सकते हो, क्लैरिटी के साथ लिख लो कि भैया ये चीज ये होती है। बच्चे आज भी रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इनके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या प्रोज हैं, ये बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये घटाएंगे तो क्या होगा, ये चीजें भी नहीं समझ पाते। सिंपल भाषा में लिख लो दोस्त कि ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो इस तरह करके लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। और अगर ये चीजें आपकी क्लियर हैं, ये तीनों ही सेक्शन वैसे तो आपको ये स्कोर करने में मदद करेंगी जीडीपीआई में भी। नहीं तो जीडीपीआई के टाइम पे ऐसी ऐसी चीजें नहीं आती होती आपको, जो कि बहुत बेसिक है,
ठीक है। और इसमें भी क्विज अटेम्प्ट करो, किसी भी पोर्टल की क्विज अटेम्प्ट कर लो, ये मस्ट है दोस्त। ठीक है। और अब बात करते हैं बुक्स की। स्टैटिक और करंट इन दोनों के लिए तो किसी भी अच्छे पोर्टल की पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और बैंकिंग के लिए दिशा पब्लिकेशन और अरिहंत दोनों की बुक आती है, मैंने अपने टाइम पे दिशा वाली फॉलो करी थी। तो बाकी कोई भी आपको जो जिसका फॉर्मेट अच्छा लगता है, लैंग्वेज अच्छी लगती है, वो आप फॉलो कर सकते हो। और ये दोस्त मेरे चैनल पे सारी की सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। और अगर आप बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा कंटेंट आने वाले टाइम में इस चैनल पर आने वाला है। और इसी तरह से तैयारी करते रहिए, एफर्ट्स डालोगे तो दोस्त सिलेक्शन पक्का होगा। सिलेक्शन उनका नहीं होता जो अपने आप को स्कीम बेचते रहते हैं, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, उसका तो नहीं हुआ था 3 साल के बाद भी। भाई उसका नहीं हुआ था ना, तेरा होगा, तू टाइम लगा, भरोसा तो कर, एक बार ट्राई तो करना। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक।